नमस्कार दोस्तों, आज के लर्निंग वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, रिसेंटली आईटीसी में एक बैड न्यूज़ आई है जिसकी चर्चा हम थोड़ी देर में करेंगे। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे एक निवेशक के मन में हमेशा ये सवाल रहता है कि आईटीसी अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक क्यों है। दोस्तों, यहाँ पे अगर आप रिटर्न्स को कंपेयर करेंगे, पिछले एक साल के अगर आप रिटर्न्स देखेंगे तो आईटीसी का जो रिटर्न है निफ्टी के मुकाबले वो -38.1% है। आईटीसी ने जो पिछले एक साल में रिटर्न दिया है वो 5.3% दिया है और निफ्टी का जो रिटर्न है 43.4% है। तो इस हिसाब से आईटीसी -38.1% उसका जो रिटर्न है निफ्टी के मुकाबले। दोस्तों, आईटीसी जो है एक बहुत पॉपुलर स्टॉक्स है रिटेल निवेशकों के बीच में। और दोस्तों, यहाँ पे एक कॉमन धारणा है या जिसको कह लीजिए कि एक मिसकंसेप्शन है कि क्योंकि आईटीसी के अंदर प्रमोटर्स की होल्डिंग ज़ीरो है, इस वजह से ये स्टॉक जो है अंडर परफॉर्म करता है। दोस्तों, इस मिसकंसेप्शन को मैंने एक वीडियो के द्वारा दूर किया था जिसके अंदर मैंने आपके साथ काफ़ी सारे ऐसे स्टॉक शेयर किए थे जिनके अंदर ज़ीरो प्रमोटर होल्डिंग है लेकिन वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे कारण बताऊंगा जिसकी वजह से आईटीसी जो है वो अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक है और इन कारणों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इतने सारे रिटेल निवेशक आईटीसी के ऊपर बुलिश क्यों है या डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस आईटीसी के ऊपर बुलिश क्यों है, उसके पीछे क्या कारण है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है और लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके लिए ये सब बातें जाननी ज़रूरी हैं। दोस्तों, सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है एफआईआई होल्डिंग। अगर आप देखेंगे कि जो आईटीसी जिस सेक्टर में ऑपरेट करता है, टोबैको बिजनेस उनका मेन बिजनेस है, वहाँ पे जो आपकी एफआईआई होल्डिंग अलाउड है वो केवल 24% है। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये डेटा एनएसडीएल की साइट पे अवेलेबल है क्योंकि दोस्तों ये प्रोहिबिटेड सेक्टर के अंदर आता है। यहाँ पे इवन दो 24% एफआईआई इन्वेस्टमेंट अलाउड है, लेकिन इस समय आईटीसी के अंदर जो एफआईआई होल्डिंग है, अगर आप जून 2021 का डेटा देखें जो कि आपको अपनी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, केवल 11.74% है। और दोस्तों, ये जो है ये डिक्रीज हो रही है, कंसिस्टेंटली डिक्रीज हो रही है एफआईआई होल्डिंग। आप पिछले 2 साल का डेटा देख सकते हैं। आज से लगभग 2 साल पहले एफआईआई होल्डिंग लगभग 17% के आसपास थी, अब ये 11.74% रह गई है। तो दोस्तों, जिस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जिस स्टॉक के अंदर ज़ीरो प्रमोटर होल्डिंग होती है, वहाँ पे हमने एक ऑब्जर्वेशन देखी थी कि वहाँ पे केवल वही स्टॉक्स परफॉर्म करते हैं जिसके अंदर एफआईआई की अच्छी खासी होल्डिंग होती है। तो ये कारण मैंने आपको उस वीडियो में भी बताया था कि ये एक प्रमुख वजह है जिसकी वजह से आईटीसी जो है वो एक अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक है। यहाँ पे एफआईआईज़ का कोई भी इंटरेस्ट नहीं है इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर। दोस्तों, दूसरा यहाँ पे जो महत्वपूर्ण कारण और जो एक बैड न्यूज़ जिसकी चर्चा मैं कर रहा था वो ये है दोस्तों कि गवर्नमेंट जो है अपना स्टेक आईटीसी के अंदर 7.93% स्टेक जो है वो सेल करने वाली है। ये जो स्टेक है उनका SWTI, जिसको सूटी भी कहा जाता है, स्पेशल अंडरटेकिंग ऑफ यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इसके अंडर जो है गवर्नमेंट का 7.93% स्टेक वो गवर्नमेंट बहुत जल्द सेल करने वाली है आईटीसी के अंदर। और दोस्तों, यहाँ पे बैड न्यूज़ ये भी है कि ये जो स्टेक सेल है ये सिंगल शॉट के अंदर नहीं होगा बल्कि ट्रेंचेस के अंदर होगा। तो किस्तों के अंदर इस स्टेक को सेल किया जाएगा जिससे इस स्टॉक का प्राइस और ज़्यादा प्रेशर के अंदर आ जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे तीसरा कारण है ESG इश्यूज जिन्हें कहा जाता है, इसकी फुल फॉर्म है एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस इश्यूज। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, इस समय जो आईटीसी है इसकी ESG रिस्क रेटिंग जो है वो 27 है और ये 44th परसेंटाइल पे है, मतलब यहाँ पे मीडियम रिस्क है। तो दोस्तों, ये जो रिस्क है इसका प्रमुख कारण है क्योंकि आईटीसी का जो मेन बिजनेस है वो है टोबैको। और दोस्तों, टोबैको बिजनेस के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस है आईटीसी की। मैंने रिसेंटली एक ट्वीट भी शेयर किया था जहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट्स
के बारे में मैंने बताया था कि आईटीसी के क्वार्टरली रिजल्ट्स ये बताते हैं कि आईटीसी का 42% टॉप लाइन जो है, रेवेन्यू जो है या सेल्स जो है वो टोबैको बिजनेस से आती है। तो यहाँ पे जो एफपीआईज या एफआईआईज हैं, जिन स्टॉक्स के अंदर ईएसजी रिस्क रेटिंग हाई होती है, वो उन स्टॉक से दूर रहते हैं। ये केवल आईटीसी की समस्या नहीं है, जो भी स्टॉक जिसके अंदर ईएसजी रेटिंग हाई है या ईएसजी रिस्क है, इश्यूज हैं, या जिनका बिजनेस इस पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर जो आता है जैसे कि टोबैको बिजनेस, तो ऐसे स्टॉक से नॉर्मली बड़े निवेशक दूर रहते हैं। दोस्तों यहाँ पे चौथे नंबर का कारण है कि आईटीसी हमें अंडर परफॉर्म करता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि इसका जो डिविडेंड यील्ड है वो भी अच्छा खासा है, मतलब रिलेटिव टर्म्स के अंदर। तो इसका जो डिविडेंड यील्ड है वो 5% से ऊपर है, 5% के आसपास है। नॉर्मली हम जब भी किसी स्टॉक का रिटर्न कैलकुलेट करते हैं ईयरली बेसिस पे या 3 साल के टाइम फ्रेम पे, वहाँ पे हम उसके यील्ड, डिविडेंड यील्ड को कंसीडर नहीं करते, क्योंकि जब भी डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है स्टॉक का प्राइस उसी अमाउंट से कम हो जाता है। मतलब मान लीजिए अगर स्टॉक का प्राइस 200 है और यहाँ पे मान लीजिए 10 रुपये डिविडेंड डिक्लेयर किया गया, तो स्टॉक का प्राइस 190 रुपये पे आ जाएगा। लेकिन जब हम परफॉर्मेंस कंपेयर करते हैं तो वहाँ पे हम डिविडेंड को कंसीडर नहीं करते। तो जहाँ पे हम कह रहे हैं कि आईटीसी का 1 साल का रिटर्न 5.3% है, तो अगर उसके अंदर डिविडेंड को ऐड कर दिया जाए तो यहाँ पे इसका रिटर्न जो है वो डबल डिजिट हो जाता है। तो क्योंकि ये हाई डिविडेंड यील्ड स्टॉक है, इस वजह से ये हमें रिलेटिवली या कंपैरेटिव टर्म्स में भी अंडर परफॉर्म करता हुआ दिखाई देता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमें डिविडेंड यील्ड को एडजस्ट करना ज़रूरी है। दोस्तों 5वें नंबर का और आखिरी रीज़न ये है कि हम यहाँ पे आईटीसी को कहते हैं कि ये अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक है, लेकिन दोस्तों ये एक डिफेंसिव स्टॉक है और डिफेंसिव स्टॉक से हम कभी भी बहुत ज़्यादा हाई रिटर्न्स की उम्मीद नहीं कर सकते। नॉर्मली एफएमसीजी सेक्टर एज ए होल एक डिफेंसिव सेक्टर माना जाता है। वो अलग बात है कि इसके दूसरे स्टॉक्स जो हैं, एफएमसीजी सेक्टर के दूसरे स्टॉक्स, आईटीसी पूरी तरीके से एफएमसीजी स्टॉक तो नहीं है, लेकिन अगर हम एक लूजली इसको जो है डिफाइन करें तो ये एफएमसीजी सेक्टर के अंदर आता है। तो यहाँ पे जो है एफएमसीजी सेक्टर वो ओवरऑल एक डिफेंसिव सेक्टर होता है, और ख़ास तौर पे अगर आप आईटीसी के बारे में पढ़ेंगे तो एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये डिफेंसिव स्टॉक है। दोस्तों जो डिफेंसिव स्टॉक होते हैं वो केवल स्टेबल रिटर्न देते हैं, उनके अंदर कुछ ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होती, ना ही वो बहुत ज़्यादा हाई रिटर्न्स देते हैं, ना ही उनके अंदर बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिलती है। एक स्टेबल सा उनका जो है मूवमेंट होता है। और यहाँ पे दोस्तों अगर आपको बहुत ज़्यादा हाई रिटर्न्स चाहिए तो आप वहाँ पे रिस्की स्टॉक्स या ग्रोथ स्टॉक्स को देख सकते हैं। तो यहाँ पे किसी डिफेंसिव स्टॉक से एक्सपेक्ट करना कि वो 40-50% या 80% का रिटर्न दे देगा, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी गलती है, और ये गलती जो है निवेशक करते हैं। तो ये 5वां कारण है कि यहाँ पे हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है इस पर्टिकुलर स्टॉक से या एक्सपेक्टेशन है इस पर्टिकुलर स्टॉक से, वो केवल एक डिफेंसिव स्टॉक के हिसाब से होनी चाहिए, ना कि एक रिस्की स्टॉक या ग्रोथ स्टॉक्स के हिसाब से। तो ये गलती हम करते हैं कि हम बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि आईटीसी जो है वो मूव नहीं कर रहा, लेकिन ये डिफेंसिव स्टॉक का नेचर होता है और डिफेंसिव स्टॉक्स इसी तरीके से एक स्टेबल रिटर्न देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अब हम कुछ ऐसे कारणों को जान लेते हैं कि निवेशक इस स्टॉक पे बुलिश क्यों रहते हैं, या डोमेस्टिक जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं या डोमेस्टिक जो प्लेयर्स हैं वो इस स्टॉक पे इतने ज़्यादा बुलिश क्यों हैं, उनको ऐसा क्यों लगता है कि ये स्टॉक किसी दिन बहुत अच्छे रिटर्न्स देगा। तो दोस्तों वो 3 कारण जानने से पहले एक मैं आपके साथ फैक्ट शेयर करना चाहूँगा। आईटीसी का जो प्रॉफिट है लगभग दोगुना है एचयूएल के प्रॉफिट के मुकाबले, लेकिन इसकी जो वैल्यूएशन है वो केवल एचयूएल की वैल्यूएशन के आधी है, मतलब उससे 50% है अप्रॉक्सीमेटली। तो दोस्तों इसलिए इसको वैल्यू स्टॉक भी कहा जाता है, इसको डिफेंसिव स्टॉक भी कहा जाता है। तो वैल्यू स्टॉक क्यों कहा जाता है उसका मैंने कारण बताया। नॉर्मली जो एक्सपर्ट्स हैं इसको एचयूएल से कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पे क्योंकि इसका प्रॉफिट डबल है लेकिन वैल्यूएशन आधी है,
तो ये एक वैल्यू बाय दिखाई देता है। तो दोस्तों अब 3 हम कारणों की चर्चा कर लेते हैं जिसकी वजह से जो डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं वो इस पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर बुलिश हैं या उनको लगता है कि ये स्टॉक आने वाले समय में अच्छा रिटर्न दे सकता है। दोस्तों सबसे पहला कारण है कि आईटीसी का पिछले कुछ सालों से फोकस है अपने आप को एक एफएमसीजी कंपनी बनाने का। इसकी चर्चा हम अपने चैनल पे बहुत बार पहले भी कर चुके हैं। तो ये जो साइकिल है या ये जो इन्वेस्टमेंट साइकिल है, जिस दिन ये कंप्लीट हो जाएगा, मैं इसकी चर्चा पहले भी एक वीडियो में कर चुका हूँ। जैसे रिलायंस का जब तक इन्वेस्टमेंट साइकिल चल रहा था तो वो स्टॉक काफ़ी नैरो रेंज के अंदर ट्रेड करता था, 900,000 के आसपास काफ़ी लंबे समय तक वो ट्रेड करता रहा। लेकिन जब वो इन्वेस्टमेंट साइकिल पूरा हुआ तो वहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ। तो ऐसी ही एक्सपेक्टेशन है कि जिस दिन आईटीसी ट्रांसफॉर्म हो जाएगा टोबैको बिजनेस से एफएमसीजी बिजनेस में, हो सकता है इसके अंदर कुछ समय लगे, कुछ साल लगे, लेकिन जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी, जब ये साइकिल कंप्लीट हो जाएगी तो यहाँ पे भी एक उसी तरह का ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। दोस्तों दूसरा यहाँ पे कारण है, मैंने जैसे कि रिसेंटली एक वीडियो में एक स्पिन ऑफ कॉर्पोरेट एक्शन स्ट्रेटेजी के बारे में चर्चा की थी, तो ऐसा ही कुछ स्पिन ऑफ जो है आईटीसी में हो सकता है। हो सकता है आईटीसी के अंदर जो इसके अलग अलग वर्टिकल्स हैं उनको डीमर्ज कर दिया जाए, एफएमसीजी बिजनेस को अलग कर दिया जाए, होटल बिजनेस को अलग कर दिया जाए, टोबैको बिजनेस को अलग कर दिया जाए। तो इनके जितने भी बिजनेस हैं उनको स्पिन ऑफ किया जाए जिससे वैल्यू अनलॉकिंग होगी। और वैल्यू अनलॉकिंग हम पहले भी एक वीडियो में चर्चा कर चुके हैं जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ होती है किसी भी कंपनी के लिए। तो वहाँ पे जो रिस्की बिजनेस है आईटीसी का टोबैको बिजनेस, उसको स्पिन ऑफ कर दिया जाएगा। हो सकता है वो बिजनेस की वैल्यूएशन इतनी ज़्यादा ना बढ़े, लेकिन जो बाकी बिजनेसेस हैं, जो ग्रोथ ओरिएंटेड बिजनेसेस हैं जैसे कि एफएमसीजी बिजनेस या होटल बिजनेस जो कि ठीक ठाक कर रहा है, पेंडेमिक की वजह से उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट आया लेकिन वो एक टेम्परेरी फिनोमिना है। तो ये बिजनेसेस अगर अलग कर दिए जाते हैं तो यहाँ पे एक ज़बरदस्त वैल्यू अनलॉकिंग होगी निवेशकों के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसी वजह से डोमेस्टिक प्लेयर्स इस पर्टिकुलर स्टॉक को एक्यूमुलेट करते रहते हैं। और दोस्तों तीसरा कारण होता है वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप कभी भी कोई लंबी अवधि का निवेश करते हैं तो अगर आप उसकी वैल्यूएशंस ठीक ठाक हैं, मतलब वैल्यूएशंस जिसको कह लीजिए एक्सपेंसिव नहीं है, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको एग्जांपल भी बताया HUL से कंपेयर करके, तो यहाँ पे ये एक वैल्यू स्टॉक है। और यहाँ पे जो भी वैल्यूएशंस होती हैं या जो वैल्यू स्टॉक्स होते हैं उनके अंदर डाउन साइड की जो संभावना होती है, प्रोबेबिलिटी होती है, वो बहुत ज़्यादा कम होती है क्योंकि वो ऑलरेडी काफ़ी कम वैल्यूएशन के ऊपर ट्रेड कर रहे होते हैं। तो इनकी जो एक फेयर वैल्यूएशन होनी चाहिए, मैंने एक फंडामेंटल एनालिसिस की शीट भी आपके साथ शेयर की थी, वहाँ पे भी आप जाके कैलकुलेट कर सकते हैं कि आईटीसी की फेयर वैल्यू क्या है इस समय। तो ये अपनी फेयर वैल्यू से काफ़ी ज़्यादा नीचे ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों ये 3 प्रमुख कारण हैं जिसकी वजह से डोमेस्टिक प्लेयर्स इस पर्टिकुलर स्टॉक पे काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हैं, काफ़ी ज़्यादा बुलिश हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में आपके सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे आईटीसी से संबंधित कि ये स्टॉक अंडर परफॉर्मिंग क्यों है, उसके पीछे क्या कारण है और किस वजह से डोमेस्टिक प्लेयर्स इस पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर बुलिश हैं। और इसके अंदर जो अभी एक रिसेंटली बैड न्यूज़ आई, हो सकता है उसका एक टेम्परेरी इफेक्ट हो, लेकिन यहाँ पे ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये जो स्टॉक है ये डेफिनेटली एक वैल्यू स्टॉक है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपके जो भी सवाल थे उन सभी का मैंने जवाब दिया। अगर आपके सभी सवालों का जवाब आपको मिल गया तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए। लाइक की ऑप्शन वीडियो के नीचे दिखाई गई है। और अगर आप आने वाले समय में इसी तरह जानकारी से भरपूर और ज्ञानवर्धक वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब की ऑप्शन इस समय आपकी स्क्रीन पे विजिबल है। आप नीचे दिखाए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को भी दबा सकते हैं। उसके साथ दिखाए गए बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आपको अपनी ऐप या ईमेल के ऊपर मिल जाए। दोस्तों इस वीडियो का एक डिस्क्लेमर भी है जो कि आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये वीडियो मैंने सिर्फ एक एजुकेशन, लर्निंग और इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया था। यहाँ पे मेरी आपको कोई सजेशन, सलाह या राय नहीं है कि आप किसी भी स्टॉक में या स्पेसिफिकली आईटीसी में किसी भी तरह की कोई पोजीशन बनाए, बाय, सेल या होल्ड की। किसी भी निवेश या ट्रेड से पहले अपने फाइनेंशियल प्लानर की सलाह ज़रूर ले लें
केवल उन्हीं की सलाह के ऊपर किसी तरह की निवेश या ट्रेड का निर्णय लें। तो दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई सीख के साथ, एक नई लर्निंग के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें।